अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मीरे मजलिस सुभान अल्लाह, सज्जादा नशीन, आस्ताना आलिया, दरबार अल्लाहू, सुभान अल्लाह, हज़रत शेख तरीक़त हज़रत ख्वाजा नवीद हुसैन साहब दामत बरकातुहुम मुलालिया और हुज़ूर हज़रत किबला दीवान अहमद मसूद साहब और दीगर तमाम मशाइख़ अज़ाम बिलखुसूस मेरे करम फरमा हज़रत किबला पीर मोहम्मद रफ़ीक अहमद मुजद्दिदी साहब सुभान और दीगर वो तमाम मुअज़्ज़ज़ मशाइख़ अज़ाम उलमाए किराम जो इस स्टेज की ज़ीनत और एक कहकशां की सूरत में मौजूद है। सुभान अल्लाह। इस रूहानी और पुरकैफ महफिल में मैं अपनी हाज़िरी बड़ी सादत समझता हूँ और साहिबे उर्स के हुजूर अर्ज़ करता हूँ कि दीदार के काबिल तो कहाँ मेरी नज़र है, ये तेरी इनायत है कि रुख तेरा इधर। एक दो बातें सिर्फ हाज़िरी के तौर पे अर्ज़ करूँगा। दूर से देखता चला आया हूँ, चौक दर चौक एक ठाठे मारता हुआ समंदर है जो यहाँ उमड़ता हुआ चला आ रहा है। क्यों? इसकी वजह क्या है? इतने लोग क्यों यहाँ आ रहे हैं? अल्लाह अल्लाह। हजरत शेख सादी अलैहि रहमत ने इसका जवाब दिया। उन्होंने फरमाया हर कुजा चश्मे बवद शीरी, जहाँ मीठा चश्मा होता है मर्दमो मोरो मगस गिरद आया। वहाँ लोग भी आते हैं, चींटियाँ भी आती हैं, मक्खियाँ भी आती हैं, क्योंकि चश्मा मीठा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान मेरे अल्लाह। करम फरमा हो अल्लाह, हो अल्लाह, हो अल्लाह। सभी हाथों को बुलंद करके झुक झुक के झंडे लहरा के जिक्र इलाही झुक झुक के कोई हाथ नीचे न हो, कोई हाथ नीचे न हो। इस दरबार का सबसे बड़ा तोहफा मेहमानों के लिए जिक्र इलाही है। सभी अहबाब पूरे जोश से जिक्र इलाही, जिक्र इलाही औलिया अल्लाह की पहचान है। जिक्र इलाही बंदे को इलाही से मिला देता है। जिक्र इलाही मुजाहिद का हथियार है। जिक्र इलाही मोमिन की पहचान है। जिक्र इलाही दरबार अल्लाहू का फैजान है। हाथों को बुलंद कीजिए, कोई हाथ नीचे न हो। अल्लाह 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 अल्लाह। पीछे तक जिक्र इलाही। सभी अहबाब दिल से खुदा को याद करें। अल्लाह हमें अपना आशिक बनाएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। चश्मा मीठा है, जुमला आपका चश्मा मीठा है। सुभान अल्लाह। तो हजरात
आपने बड़े पुरकैफ अंदाज में जिक्र का खूब रंग दिखाया। आपकी इस कैफियत पर मुझे सुल्तान तारिकीन हज़रत मखदूम हमीदुद्दीन हाकिम रहमतुल्लाह ताला अलैह का वो शेर याद आया जो फरमाते हैं, चूं तनाब जिक्र बदस्तारे। अल्लाह 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 सुभान अल्लाह। जब हम जिक्र की रस्सी को पकड़ते हैं ना, खैमे अर्श रा बजुम्बा ने, हम अर्श के खैमे को हिला देते हैं। कलमा शरीफ मैंने आपके सामने पढ़ा है, अहले इल्म हजरात मौजूद हैं, इनकी इजाजत से सुभान अल्लाह मैं आपके सामने कलमा की तारीफ अर्ज करना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह। कलमा किसको कहते हैं? अहले इल्म हजरात मौजूद हैं, कहते हैं अल कलिमतु लफ्ज़ुन। अल्लाह 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 सुभान अल्लाह। कलमा एक लफ्ज का नाम है, वज़अ मुफरदिन, जो बनाया गया हो एक माने के लिए और उसी एक माने पे दलालत करता हो। लफ्ज भी एक, माना भी एक, वो बनाया भी उसी एक माने के लिए गया हो, वो दलालत भी उसी एक माने पे करता हो, उसको कहते हैं कलमा। एक लफ्ज, कलमा एक लफ्ज को, ये याद रखें। कलमा किसको कहते हैं? एक लफ्ज को जिसका माना एक हो, जो बनाया उसी एक माने के लिए गया हो, वो दलालत भी उसी एक माने पे करता हो। लफ्ज क्या हो? एक तो कलमा, अगर एक से ज्यादा हो, अल कलाम मा तज़म्मना कलिमतैन बिल इस्नाद। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। एक से ज्यादा अगर हो, दो हो, वो कलमा नहीं होता, वो कलाम होता। तो आपने जो ये सारा कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इतने हुरूफ हैं, फिर भी आप कहते हैं ये कलमा है। सुभान अल्लाह। कलमा तो एक लफ्ज होता है। अच्छा, एक मैं अपने वजूदी मसलक की तर्जमानी, थोड़ी सी इजाजत हो आपकी तो मैं अर्ज करता हूं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैं पढ़ता हूं कलमा शरीफ, ना कोई लफ्ज बढ़ाऊंगा ना कोई लफ्ज बढ़ाऊंगा, ना कोई लफ्ज घटाऊंगा, पूरे अल्फाज पढ़ूंगा। कोई लफ्ज नहीं घटाऊंगा, कोई लफ्ज नहीं बढ़ाऊंगा। अल्लाह अल्लाह। मैं पढ़ता हूं, आप देखें कितने कलमे हैं इसमें। ला इलाहा इल्ला, ला इलाहा इल्ला अल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह। पूरा पढ़ा है ना, मैंने कम नहीं किया, ज्यादा नहीं किया। फिर पढ़ता हूं, ला इलाहा इल्ला अल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह। गलत तो नहीं पढ़ा? तो इतने कलमे हैं, फिर भी आप कहते हैं ये कलाम नहीं, ये कलमा है। इसलिए कि अगर दो हूं तो फिर एक बात हो, हिक है हिक है हिक दी दम दम सिक है। सुभान अल्लाह। जेरा हिक को डू कर जाने ओ काफिर मुशरिक। हो हद हो हद हो हद हो हल 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 हो। सभी झूम झूम के एक बात और अर्ज कर देता हूं। अल्लाह अल्लाह। बहुत से हजरात यहाँ ऐसे तशरीफ फरमा होंगे जिन्होंने अदालत में कभी शहादत दी होगी, गवाही दी होगी किसी केस में। गवाही का एक उसूल है कि जब आप गवाही देने के लिए जाएं, आप गवाही दें, मैं गवाही देता हूं ये जमीन इसकी है, इसने पैसे दिए हैं, इसने लिए हैं, जमीन का मालिक ये है। जज पूछेगा तुमने अपनी आंखों से देखा है?
वो कहे जी बात बिल्कुल सच्ची है, 16 आने सच्ची है, कोई इसमें झूठ नहीं है, लेकिन मैंने आंखों से नहीं देखा। अल्लाह अल्लाह, उसकी गवाही कबूल नहीं होगी। गवाही उसकी कबूल होती है जिसने आंखों से देखा हो। ये उसूल है गवाही का। आप 5 वक्त अजान देते हैं और कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं अल्लाह के सिवा इबादत के लायक कोई नहीं है। अल्लाह अल्लाह, तो गवाही तो देखे बगैर नहीं हो सकती। आप कैसे गवाही दे देते हैं? इसमें तफसील में मैं नहीं जाता। एक दुर्वेश शायर का एक शेर अर्ज करता हूं। सुभान अल्लाह। वो कहते हैं चश्मे बीमार की शिफा के लिए, मेरी आंखें बीमार हैं, इन बीमार आंखों की शिफा के लिए, चश्मे बीमार की शिफा के लिए उनके देखे हुए को देखते हैं। सुभान अल्लाह। चश्मे बीमार की शिफा के लिए उनके देखे हुए को देखते हैं। फर्क यही है कि उलमा हमारे सर का ताज है। सुभान अल्लाह। हम उनके कदमों में, उनकी कदमों के खाक के बराबर नहीं। उनके पास भी इल्म होता है, सूफिया के पास भी इल्म होता है। हर सूफी आलिम जरूर होता है, हर आलिम सूफी नहीं होता। तो इनके इल्म का क्या फर्क है? उलमा के पास जो इल्म है, अहले ज़वाहिर की बात कर रहा हूं, उनके पास जो इल्म है वो इल्मुल औराक है, वर्कों का इल्म है। वर्के पे लिखा हुआ है चीनी मीठी होती है, बस इल्म है, कभी चखने का मौका नहीं मिला। ये पढ़ के बताते हैं, वो चख के बताते हैं। इनके पास इल्मुल औराक है, उनके पास इल्मुल अज़वाक है। हो अल्लाह 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 हो अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरत इमाम मालिक से किसी ने पूछा कि आप इतने बड़े इमाम हैं, अल्लाह अल्लाह, और एक बहलोल दाना मजजूब है आपको, उसके बाद जाकर दोजानू होके बादब बैठ जाते हैं, क्यों? उन्होंने फरमाया मालिक जो जानता है बहलोल वो देखता है। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। ये जो सारा सिलसिला है ये देखने दिखाने का। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला देखना नसीब करे। आमीन। और ये देखना ऐसी चीज है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए, ऐलान नबूवत फरमाया, 11 साल बाद हुजूर मेराज पे तशरीफ लाए। सुभान। और मेराज के मौका पे नमाज अता हुई। नमाज उस वक्त अता हुई जब हुजूर मेराज पे तशरीफ ले गए, इस्लाम आने के 11 साल बाद। अल्लाह अल्लाह। 11 साल इबादत क्या थी? नमाज तो बाद में शुरू हुई। अल्लाह अल्लाह। 11 साल इबादत क्या थी? वो सरकार के चेहरे अनवर को देखना ही इबादत। सुभान अल्लाह। साहबा फरमाते हैं, अल्लाह, ये 30 पारों की किताब कुरान मजीद अगर ना भी नाजिल होता तो खुदा को मानने के लिए हुजूर का चेहरा ही काफी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। एक आयत का तर्जमा मैं मजीद करने की इजाजत चाहूंगा, मैं वक्त ज्यादा ले रहा हूं, माफी चाहता हूं। पहला सिपारा, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब। अलिफ लाम मीम हुरूफ मुक़त्ताअत है जिनका माना किसी को पता नहीं। तर्जमे की जगह छोड़ देते हैं तर्जमे वाले। मुफस्सिरीन से पूछते हैं तो वो फरमाते हैं कि अल्लाह व रसूलुहु आलम बिमुरादी, अल्लाह और उसका रसूल जानता है। वो ये नहीं कहते कि सिर्फ अल्लाह जानता है, अल्लाह और उसका रसूल भी जानता है। साहबा कराम का यही तरीका था, जब कोई बात होती थी तो कहते हैं अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल जानता है। तो आए क्यों हैं जब कोई जानता ही नहीं है? बात यह है
कि डाक दो तरह की होती है, एक लिफाफा होता है, एक पोस्ट कार्ड होता है। पोस्ट कार्ड को हर एक पढ़ सकता है, लिफाफे को हर एक नहीं पढ़ सकता, वो जो भेजने वाला जानता है जिसके पास भेजा गया है। कुरान पाक में दो किस्म की डाक है, एक वो जो हम सब पढ़ सकते हैं और एक वो है कि मियाँ ने आशिको माशूक रमजेस किरामन कातिबीरा हम खबर ने। आगे है ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह। अहले इल्म से माजरत के साथ मैं इसका तर्जमा करता हूँ। तर्जमा है ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह का कुरान मजीद तर्जमे वाला उठा कर देखें, किसी आलिम से पूछें, उसका तर्जमा बताया जाएगा ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। यही तर्जमा, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। इसमें इशारा है ज़ालिका, जिसका माना है वो। एक इसमें इशारा है जिसका माना है वो, लेकिन जब तर्जमा किए जाते हैं तो दो तर्जमे करते हैं, ये वो किताब है। कभी ऐसा हो सकता है एक चीज ये भी हो और वो भी हो। ये वो किताब है, इसमें इशारा एक है, तर्जमे दो है। सूफिया ने कहा इसमें इशारा एक, हम तर्जमा भी एक करेंगे। क्या? उन्होंने कहा ज़ालिका का माना है वो, ये नहीं है। ज़ालिका का माना है वो, इसमें इशारा बैद है, तो फिर इसका तर्जमा ये होगा कि ये 30 पारों की किताब हमसे कह रही है, लोगों वो किताब सरकार का चेहरा अनवर जिस पे मैं नाजिल हुई हूँ, ला रैब फीह, उसमें कोई अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत ख्वाजा मोहम्मद यार फरीदी ने अलैहि रहमत ने यही तर्जमा किया। उन्होंने फरमाया हम तो कुरान के हाफिज हैं, पढ़ा करते हैं, रुख महबूब अनोखा है ये कुरान। और अल्लामा इकबाल ने यही तर्जमा किया। उन्होंने कहा लौह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब। तो हजरात यहाँ इश्क की ऐनक से देखा जाता है, अकल की ऐनक से नहीं देखा जाता। अकल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर आमाल की बुनियाद रख। मैं यहाँ माजरत चाहता हूँ मनज़्ज़ौ के हुजूरी, तूल दादम दास्तान रा, बात को मैं लंबा कर गया हूँ। बस आखिर में दुआ करता हूँ कि दौर में सागर रहे, गर्दिश में पैमाना रहे, और मैं कशों के सर पे यारा पीरे मैं खाना। आमीन आमीन माशाअल्लाह।